सभी सत्य के साधकों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी to all the true seekers. First of all, I would say that this session is going to be in Hindi language. I'll try to speak in English as well, but most of the part will be in Hindi language because we have a very limited time to cover maximum subjects, aspects of meditation. So that is not possible to speak in English and Hindi both. So I apologize to all the seekers who don't understand Hindi language, but try to sit in meditation and listen carefully, feel our vibrations. We'll do meditation simultaneously and feel the depth of this session. हम सभी साधक अपनी चेतना का अनुभव करें, अपनी मानसिक अवस्था का अनुभव करें. Feel the mental state. Don't suppress anything in meditation. अपने आप को किसी भी प्रकार के दबाव में मत लाइए. एक खुले स्तर पर देवी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कीजिए. There will be some subtle points and will be covered in this session. इस सेशन में हम ध्यान की कुछ और बारीकियों को अनुभव करेंगे. हम लोग 15, 16, 17 दिन से सेशंस को लगातार अटेंड कर रहे हैं. आज का सेशन हम लोग एक इनफॉर्मल तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने में और उसका प्रैक्टिकल अनुभव करने में लगाएंगे. सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके श्री माता जी को प्रणाम करें. Just join our both the hands. Pranam to Shri Mataji and Shri Ganesha. Please endow my brain
विथ फुल विजडम श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारी इस बुद्धि को विवेक शक्ति से प्रकाशित करें, जागृत करें, सत्य को समझने की, अनुभव करने की, आत्मसात करने की शक्ति हमें प्रदान करें। श्री गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री गणेश। हम सब अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाएंगे और बंधन लेंगे। We all collectively raise our कुंडलिनी and take बंधन। बिल्कुल आराम से बैठिए, अपने हाथों पर, सिर पर चेतना का अनुभव कीजिए। अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि ध्यान की शुरुआत कहाँ से होती है। सामान्यतः जो हम शुरुआत करते हैं वो दोनों हाथों पर चेतना को पहले महसूस करते हैं, चेक करते हैं। फिर मस्तिष्क के हिसाब से यदि वो चीज़ नहीं होती है तो हम उसको मैनेज करने का, ठीक करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और पूरा जो ध्यान होता है वो उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। तो एक तरह से ध्यान के कार्यान्वयन में, एग्जीक्यूशन ऑफ मेडिटेशन में हम लगे रहते हैं, तो उस ध्यान का सत्य से कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हम कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, हमें परिवर्तन नहीं है, या हम बात को समझ नहीं पाए। तो ध्यान में दो चीज़ें होती है, एक तो चित्त का सत्य पे जाना और एक होता है ध्यान करना। तो ध्यान करने में हम सभी लोग लगे रहते हैं। देखिए, महसूस करते रहिए, चैतन्य अपना कार्य करेगा। फील अवर वाइब्रेशन वाइल लिसनिंग। तो कई लोग ध्यान को सिर्फ शुद्धिकरण के रूप में ही देखते हैं, या किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ के रूप में। जैसे अभी हम लोगों ने 15-16 दिन या 17 दिन से जो हम ध्यान कर रहे हैं, उसमें कई चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। भजन है, स्तोत्र हैं, स्पीचेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ध्यान ऐसे ही करना है, फिर हम यही लेकर बैठ गए। इस तरह से हम ध्यान को एक तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले कुछ ना लगाते हुए पहले अपनी ओर झांकना चाहिए कि हम ध्यान में वास्तव में क्या करना चाह रहे हैं। सामान्यतः ये होता है कि हम ध्यान में पहले अपनी एक योजना बना लेते हैं कि हमें ऐसे ध्यान करना है, और ये योजना हमारे मस्तिष्क को पता होती है। जो भी नकारात्मकता होती है वो मस्तिष्क तक सारी बातों को पड़ती है, और हमारी सारी प्लानिंग्स जो होती है ध्यान में, उसको ध्वस्त करने का वो प्रयास करती है। फिर हम पाते हैं कि हमारे पास समय होते हुए भी हमारा ध्यान नहीं लग पाया, क्योंकि हमने सब प्लानिंग करके रखी हुई थी। तो कोशिश करना है हमें कि ध्यान को एक प्लानिंग की तरह से मत करिए, उसको एक आनंद की तरह करिए। उसमें सारे तत्वों का समावेश कीजिए, सब चीज़ों की तरफ दृष्टि कीजिए। सांसारिक रूप से हम कैसे दुखी रहते हैं, कौन से विचार अभी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, दिन भर हम किस बारे में सोचते रहते हैं, सिर्फ इस पर एक दृष्टि करिए। अभी आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि उसको हमें निकाल ही देना एक दिन में, उस पर एक दृष्टि मात्र करिए। और दृष्टि करते हुए श्री माता जी से कहिए कि श्री माता जी, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, श्री माता जी मुझे इनसे मुक्त कीजिए। कई लोग होते हैं जो समस्याओं पर विचार करते हैं और कई वर्षों से करते आ रहे हैं। कुछ लोग किसी चक्र विशेष का ही ध्यान करते रहते हैं, उनका यदि कोई चक्र पकड़ा है तो वो उसी पर ही ध्यान लगा रहेगा, और ऐसा 1 दिन 2 दिन नहीं, कई वर्ष निकल जाते हैं। इसलिए वो चीज़ ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि चित्त जब तक सत्य बात पे नहीं जाएगा,
या हमारा रुझान सत्य की तरफ नहीं रहेगा, तब तक हम कोई भी ट्रीटमेंट कर लें, कुछ भी मंत्र गा लें, भजन लगा लें, स्पीच लगा लें, वो कार्यान्वित नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज़ का जो कार्यान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, वो तब होता है जब हमारे अंदर सत्य को पाने की प्रबल जिज्ञासा होती है। और यदि प्रबल जिज्ञासा नहीं है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे अंदर वो इच्छा नहीं होती सत्य को पाने की, तो हमें मांगना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले श्री माता जी से सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा मांगे। उसके लिए हम अपने राइट हैंड को ज़मीन पर रखें। पुट अवर राइट हैंड ऑन मदर अर्थ और बड़े हृदय से श्री माता जी से कहें कि माँ, मुझे मेरी सत्य में रुचि नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ बिफोर श्री माता जी। श्री माता जी, I don't have any desire to achieve the Satya, truth. I have so many desires, impure desires. I just come out from all kinds of mythical desire. श्री माता जी, मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरा मन उनमें लगा रहता है, दिन भर उसी का चिंतन करता रहता है। तो श्री माता जी, मैं इन सब से बाहर आना चाहता हूँ। कृपया करके श्री माता जी मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालने की कृपा कीजिए। ये सिर्फ श्री माता जी से मांगिए, इसको ध्यान के रूप में मत करिए। जब ऐसा कहा जाता है तो हम क्या करते हैं कि आंखें बंद कर लेते हैं और चित्त को तालु पर स्थिर करके बैठ जाते हैं। इसको हम कहते हैं हठ योग। धीरे धीरे हम सब लोग एक हठ योग की तरफ जाने लग गए हैं, जो पूरी तरह से प्रक्रिया बेस्ड हो गया है, सिस्टम बेस्ड हो गया है। क्योंकि सहयोग की कहीं भी गतिविधि में हम जाते हैं तो हर एक चीज़ सिस्टमेटिक होती है। उस सिस्टमेटिक चीज़ों को करके हमारा ब्रेन खुश हो जाता है और हमें लगता है कि हमने सहयोग का कुछ काम कर लिया। इसलिए उस सिस्टम में रह के वो आत्मा को फील नहीं कर पाता है, क्योंकि आत्मा किसी सिस्टम को स्वीकार नहीं करती है। आत्मा सभी प्रकार की लिमिटेशन से, सिस्टम से परे है, बियॉन्ड है। तो श्री माता जी से हमें मांगना चाहिए कि माँ, मेरे अंदर ये तरह की इच्छाएं हैं, अभी भी मेरा अटैचमेंट्स यहाँ है, मेरे अंदर अभी भी मोह काम कर रहा है, मैं अभी भी इन सब चक्करबाजियों में फंसा हुआ हूँ। उन सब की तरफ नज़र करिए। ऐसा करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि जब हम उस समस्या को वास्तविक रूप से फेस करने जाएंगे ध्यान के पश्चात, तब हम उसके प्रति एक अवेयरनेस को हासिल कर लेंगे। तो किसी चीज़ से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले उससे अवेयर हो जाए, उससे हम सतर्क हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। अगर हम अपनी समस्याओं की तरफ रोज दृष्टि करने लग जाएं, मात्र दृष्टि करने लग जाएं, तो धीरे धीरे उन समस्याओं में जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है, लिप्तता है, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे, आप ये पाएंगे। लेकिन इसको अभ्यास कितने लोग करते हैं? ये बहुत थोड़े से लोग होते हैं। अभी ये होगा कि आज सेशंस ख़त्म हो रहा है, कल से कोई दूसरा व्यक्ति कहीं और जंप मारेगा, तो ये करते रहिए, उसके लिए तो कोई किसी को मना नहीं है। लेकिन उससे हमारी कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर हमें ग्रोथ करनी है अपने ध्यान में, तो हमें श्री माता जी के सामने अपने आप को बैठाना होगा, अपने आप से बातचीत करनी होगी, अपने आप को बेहतर ढंग से समझना होगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लगे, इतना समय तो नहीं लगेगा, लेकिन अंत में आप एक संतोषप्रद स्थिति को प्राप्त होंगे, एक सेटिस्फैक्ट्री स्टेट में हम उतरेंगे। तो श्री माता जी से मांगिए कि श्री माता जी, मेरे अंदर जितने भी प्रकार के अटैचमेंट्स हैं, शारीरिक हैं, शरीर को लेकर हम बहुत अटैच रहते हैं, शरीर के लिए हमें क्या क्या करना है, आज कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किस तरह से अपने आप को सजाना है, मस्तिष्क को लेकर के, भावनाओं को लेकर के, भौतिक चीज़ों को लेकर के, ये सारे अटैचमेंट्स हमारे अंदर भरे पड़े हैं और इन सब को लेकर के हमें उत्थान को पाना है। तो कैसे पॉसिबल है? तो इसकी तरफ शुरुआती दौर में हमें नज़र करनी चाहिए कि श्री माता जी, मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूँ
और मुझे विश्वास है कि आप मुझे इन सब से मुक्त करेंगी। ये मांगिए। अब हाथ को सामने कर लीजिए। पुट अवर राइट हैंड ऑन लैप। अब अपनी ओर दृष्टि करिए और अपनी ओर देखते हुए देखिए कि हम अपने आप को समझ पा रहे हैं। अपने आप को समझने का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार की भागदौड़ में, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी सारी प्रक्रियाएं कर लेना, चित्त को स्थिर कर लेना, जल्दी से सारे चक्र शुद्ध कर लेना, मंत्र बोल लेना, प्रार्थना कर लेना, हमारी पूरी जद्दोजहद पूरे ध्यान में यही बनी रहती है। तो एक प्रकार की शांति, स्थिरता हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम इसे महसूस नहीं करेंगे, हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा ही नहीं। हम किसी को भी जब सहयोग बताएंगे, चाहे वो नए सहयोगी हों, बिगिनर्स हों या ओल्ड सहयोगी हों, हम उसको बता ज़रूर देंगे, लेकिन एक विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उस शांति का, उस संतुलन का, उस धैर्य का हमने अनुभव ही नहीं किया खुद। तो एक बार अनुभव करने से काम नहीं बनने वाला है। हमें अपनी व्यक्तिगत ध्यान साधना में बार बार इसकी अनुभूति करनी है। और भाग दौड़ से बचिए, कोशिश करिए, अपने साथ बैठिए। हम जो ये 2-3 महीने का गैप दे रहे हैं, इसमें भी कई लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे भैया, हमें तो सेशन करते रहना चाहिए। और बिल्कुल करना चाहिए, हम करेंगे भी उसे, क्योंकि ये सब सामूहिक कार्य है। लेकिन इतना लंबा सेशन, 17 दिन का, उसके पहले 10 दिन का, और उसके पहले से भी हम जो करते आ रहे हैं, इतना सब कुछ जो हमने सीखा है, समझा है, हम उसको अभ्यास कब करेंगे? जब हमारे पास में ना तो कोई ग्रुप होगा, ना कोई सेशन होगा, तब हमारे मस्तिष्क में कुछ नहीं होगा। वहाँ पर हम अपने आप को कैसे आगे ले जाते हैं, कैसे अपने आप को बैठाते हैं अपने साथ में, कोई हमें सपोर्ट नहीं होगा, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और यदि हम वहाँ उठना सीख गए, तो फिर हम आत्मनिर्भर स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। तो हम सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई सेशन पर डिपेंड हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड हो जाए। इसलिए जो बताया जा रहा है उस पर डिपेंड होइए, किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो मत करिए, लेकिन जो बताया जा रहा है उस पर प्रैक्टिस करिए। उससे अपने अंदर के परिवर्तन को महसूस कीजिए। ध्यान में अपनी जो सोच विचार है उसमें बदलाव आया है क्या, इसको देखिए, महसूस करिए। सी योरसेल्फ। हम ध्यान का एग्जीक्यूशन ना करें, उसका कार्यान्वयन ना करें, वो तो अपने आप होता है। ध्यान को स्पॉन्टेनिटी में उतरने दीजिए। जितना ध्यान सहजता में उतरेगा, उतना हमें आनंद आएगा। हमें आनंद कब आता है? जब ध्यान अपने आप घटित होता है। जब हम करते हैं और हो जाता है तो उस समय अच्छा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन वो स्थिति उतनी तेज़ी से गिरेगी भी। लेकिन जो ध्यान सहजता में होगा, वो ध्यान काफ़ी समय तक हमारे अंदर कार्य करेगा। देखिए अपनी स्थिति को इस समय। फील और स्टेट एट दिस मोमेंट। वी आर कंप्लीटली काम एंड स्टेबल इनसाइड। हम अंदर से बिल्कुल शांत और स्थिर हैं। हम सब सुन रहे हैं, लेकिन हम अंदर से स्थिर हैं। अब जब हम अपने राइट हैंड को फ्रंट आज्ञा पे रखते हैं, नाउ जस्ट पुट अवर राइट हैंड ऑन फ्रंट आज्ञा। अपने सीधे हाथ को फ्रंट आज्ञा पे रख दीजिए। When we put our right hand on front agya, it means that we are ready to see all the mythical things which is lingering in our brain still. तो जब हम अपना सीधा हाथ अपने मस्तिष्क पर रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? मंत्र लेना शुरू कर देंगे, एकदम से प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या भरा पड़ा है। देखिए, जो सारी बातें बताई जा रही है थोड़ी स्लो हैं, लेकिन स्थायित्व देने वाली है, हमें स्थिरता देंगी। अगर हम एक समझदार सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हमें बड़ी समझदारी से सहयोग को पकड़ना होगा।
एक फॉलोअर की तरह अगर सहयोग करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक योगी की तरह से सहयोग को पकड़िए। तो जब हम इस राइट हैंड को अपने मस्तिष्क पर रखते हैं तो हम अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, कौन कौन सी मिथ्या चीज़ों को दिमाग में हमने विचारों के रूप में पाल रखा है। अब हमारे दिमाग में दो प्रकार के विचार चलते हैं। एक जो डेली बेसिस पे आते हैं, प्रतिदिन हमारे अंदर ऊपर सुबह उठते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह नए विचार आते हैं, फिर शाम को वो डाउन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और एक विचार वो होते हैं जो कंटिन्यूसली पैरेलल में चलते रहते हैं। कुछ विचार 1 महीने पुराने होते हैं, कुछ 2 महीने, कुछ 6 महीने, कुछ साल भर पुराने होते हैं। तो विचार जितना पुराना होता जाएगा उतनी पकड़ गहरी बनती जाएगी, वो कैच जो होता है उतना गहरा हो जाता है। यदि हम किसी बाधा का विचार कर रहे हैं साल भर से, तो वो पकड़ उतनी ही गहरी रहेगी। लेकिन जो विचार रोज उठते हैं और चले जाते हैं, वो विचार पकड़ नहीं बनते हैं, वो कर्म से जुड़े हुए विचार होते हैं। और ऐसे विचार जिनसे हम अटैच हो जाते हैं, वो हमारे अंदर स्थायित्व लेने लग जाते हैं, जमने लग जाते हैं। इसलिए अपने अंदर मस्तिष्क में विचारों को पुराना मत होने दीजिए। विचार जितना पुराना होगा, पकड़ भी उतनी गहरी बनती जाएगी। तो अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे दिमाग में सबसे पुराना विचार जो अभी भी चलता रहता है वो कौन सा है, उसको देखना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है ये समझ लीजिए। जब हम उस विचार की तरफ दृष्टि करते हैं तो इससे क्या करते हैं कि उस विचार के प्रति फिर से हम एक अवेयरनेस हासिल करते हैं कि हाँ, ये मेरे दिमाग में अननेसेसरी अनड्यू विचार हैं। तो उन विचारों को देखते हुए कहिए, श्री माता जी, ये सब वास्तव में मिथ्या है। चाहे वो कितना भी जेन्युइन हमें लगे, लेकिन वो विचार अपने आप में मिथ्या है, कि परमात्मा की नज़र में उस विचार का कोई महत्व नहीं है। हमारे अंदर वो समस्या से जुड़ा भी विचार हो तो परमात्मा को इसमें तनिक भी रुचि नहीं है। हम सब जानते हैं श्री माता जी के स्पीच से कि श्री माता जी कहती हैं कि परमात्मा को आपकी इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो हमें समझ में आया शुरुआती दौर में कि परमात्मा को केवल उन लोगों में रुचि है जो केवल परमात्मा के कार्य करने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, तो पूरी तरह से अपने आप को तैयार करते हैं उन सारी चीज़ों से ऊपर उठने के लिए। परमात्मा को ऐसे लोगों में ज़्यादा रुचि होती है। तो आइए हम सब भी श्री माता जी से कहें कि श्री माता जी, इस मस्तिष्क में जो भी मिथ्या तत्व हैं, और जो भी मिथ्या तत्व है मतलब उसको देखिए भी, उसका गिल्ट मत लाइए अपने अंदर, सिर्फ उसको देखिए। जब हम अपनी किसी समस्या को देखें तो उसका गिल्ट अपने अंदर मत लाइए। एक लेक्चर में श्री माता जी कहती हैं कि अंतर्दर्शन ऐसा मत करिए जिससे गिल्ट आए, ऐसा अंतर्दर्शन कोई काम का नहीं है। तो इस प्रकार से अंतर्दर्शन मत करिए, सिर्फ उसको देखिए और उसको नकारिए। यही साधना है, और धीरे धीरे करते करते हम उसमें स्थिर होते हैं। हाथ को सामने कर लीजिए, पुट अवर राइट हैंड ऑन लैप। अब अपने मस्तिष्क की तरफ निगाह कीजिए, अपने हाथों की चेतना पर। हम अपना चित्त बहुत सारी चीज़ों में हमेशा बना के रखते हैं। अब हमें कहाँ घूमने जाना है, हमें क्या करना है, हमें कौन सी पार्टी में जाना है, हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, इन सब मिथ्या चीज़ों में हमारा चित्त बहुत फंसा रहता है और हमें इसमें ज़्यादा आनंद भी आता है। लेकिन ये सब वास्तव में जो चीज़ें हैं ये क्षणिक आनंद देती हैं। इसकी तरफ नज़र करते हुए, और मान लीजिए अगर जाना भी पड़े तो वहाँ अंदर से एक निर्लिप्तता होनी चाहिए उस चीज़ के प्रति, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये क्षणिक आनंद हमें देती हैं। सारा संसार भी अगर हम घूम लेंगे तो भी हम तृप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो तृप्ति है वो आपके हम सब के हृदय में आत्मा के रूप में है। तृप्ति बाहर है ही नहीं। तो जैसे हम अपना चित्त अपनी आत्मा पे डालते हैं तो धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है वो हमें तृप्त करता है। आत्मा की विशेषता क्या है कि आत्मा हमें तृप्त करता है, सेटिस्फाइड करता है।
ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भी है। और उसकी दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो आप हमें डिटैच करता है, निर्लिप्त करता है। हम निर्लिप्तता का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ करें ही ना, अजीब ढंग से रहें, ऐसा नहीं है। कुछ भी करें लेकिन हम उसमें पूरी तरह से आंतरिक रूप से शामिल नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान में हमें बहुत समझदारी से अपनी ओर देखना होता है। उसके बारे में श्री माता जी स्पीच में 2 प्रकार की साधनाएं बताती हैं। एक अंतर्मन की साधना, एक बहिर्मन की साधना, जिसको शास्त्र में अंतरंग साधना कहते हैं, और एक बहिरंग साधना होती है। अंतरंग की साधना में हम अंदर की तरफ दृष्टि करते हैं, अपनी बातों को समझते हैं, जानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। यदि हमारे अंदर शुद्ध इच्छा की कमी है तो है, उसको जस्टिफाई मत करिए कि नहीं मेरा तो माँ में बहुत विश्वास है। तो विश्वास है तो फिर विचार क्यों आ रहे हैं? अगर हमारी शुद्ध इच्छा एक अच्छे मुकाम पर रहती है, प्रबल होती है, तो हमारा ये मानना है कि विचार आएंगे ही नहीं। लेकिन जब शुद्ध इच्छा में कमी होती है, जब मन और कहीं और लगा होता है, तो विचार आते हैं। तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि श्री माता जी मेरी शुद्ध इच्छा में अभी भी कमी है, मेरा मन अभी भी और कहीं लगा हुआ है, मेरा चित्त अभी भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता है बनिस्बत ध्यान के। देखिए, महसूस करिए, फील द वाइब्रेशंस। आप में से कईयों को लग सकता है कि भैया कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई पकड़ नहीं आएगी। आप वाइब्रेशंस में रहोगे पूरे समय, इस वाइब्रेटरी लेवल पे हम लोग रहेंगे। इसलिए इसको सिर्फ सुनते जाइए। ये सिर्फ बुद्धि से नहीं बताया जा रहा है, और बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी पढ़ लिख करके बताया जाने वाली चीज़ नहीं है। इसको महसूस करते रहिए। जहाँ तक ध्यान की बात है तो हम सब अभी तक करते आ रहे हैं, और आगे भी हमें करना ही है। कल सुबह भी उठ के हमें ध्यान करना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पहले समझ लीजिए, तो आगे की साधना में हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे हमारी स्थिति में थोड़ा सी गिरावट आती है तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं, फिर इधर उधर भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, फ़ोन लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को कुछ समय धैर्य रखना चाहिए, और जो भी कुछ हमने सीखा है उसको अभ्यास में लाइए। अगर हम अभ्यास में नहीं ला पा रहे हैं, और अगर हमें अभी भी चिंता है कि अगला सेशन कब शुरू हो रहा है, इसका मतलब हम अभी सिर्फ सेशन अटेंड करने में ही लगे हुए हैं। और ये बात मान के चल लीजिए कि कई वर्षों तक भी अगर ये सेशन अटेंड किया जाए तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। सेशन अटेंड करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमने क्या उससे ग्रहण किया, और कितना हम उसको अपने व्यक्तिगत ध्यान धारणा में, अपने जीवन के स्तर पे उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उस पर अभ्यास कर पा रहे हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ से छूटेंगे, कहीं और लाइन में लग जाएंगे, फिर वहाँ से छूटे तो कहीं और लाइन में लग गए। उससे हमारी कभी ग्रोथ नहीं हो सकती है। थोड़ी देर हम ध्यान ज़रूर कर लेंगे, आधा पौन घंटा, वाइब्रेशन समय आ जाएंगे, थोड़ी देर अच्छा भी लगेगा, लेकिन हम वही रहेंगे जैसे हम थे। इसलिए समय की जो नज़ाकत है जिसको हम कहते हैं, वो यही कहती है कि अब हम सब लोग स्थिर हो जाएं, अपने ऊपर थोड़ा समय दें, आधा पौन घंटा सुबह, आधा पौन घंटा शाम को। मैं ध्यान करने की बात नहीं कह रहा हूँ, आपको जो कहा जा रहा है वो ये कि अपनी ओर ध्यान दीजिए। ध्यान करने के बजाय अपनी ओर ध्यान दीजिए, और अपनी ओर ध्यान देकर ही देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं 4 बजे, तुरंत बंधन लेते हैं, हाथ खोल के बैठ जाते हैं, और आँख बंद करके बिल्कुल हम अपने आप को कहते हैं कि हम मौन स्थिति में ध्यान करेंगे, साइलेंट मेडिटेशन। और थोड़ी देर बाद पता चलता है पता नहीं हम कहाँ चले गए। जो हम लोग अभी साइलेंट मेडिटेशन जैसे आज सुबह किया है हमने, ये घटित इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे हमारा बैकअप है। इतने दिन की जो साधना है वो हमें अलर्ट करती है। लेकिन जब आगे हम लोग करना शुरू करेंगे तो ये भी हो सकता है कि हम लेफ़्ट या राइट में चले जाएं।
इसलिए आधे पौन घंटे जो हम लोग बैठते हैं वो एक तरह का अभ्यास होता है कि हम अपने आप को ध्यान में शांतिपूर्वक पूरी सतर्कता में बैठा सकें। फिर से देखिए अपनी ओर। तो आइए हम सबसे पहले अपने हृदय में स्थित आत्मा का आह्वान करें। उसके लिए अपने सीधे हाथ को हृदय पे रखें। पुट अवर राइट हैंड ऑन आवर हार्ट। श्री माता जी से प्रार्थना करें कि माँ, में मेरा जो चित्त है वो सदैव बाहर की तरफ घूमता है और मेरे भीतर जो आपका स्वरूप बैठा है उस पर मेरा चित्त बिल्कुल नहीं जाता है। तो माँ, मेरी इच्छा है कि मेरा चित्त आपके इस निराकार स्वरूप की ओर जाए, मेरा मन इस आत्मा में लगे। ऐसा मुझे आशीर्वादित कीजिए। हम सब का जो लक्ष्य है इस सेशन शुरू करने का, ग्रुप बनाने का, सिर्फ यही है कि हम इस सत्य को प्राप्त करें। और अगर हमने इसको ना प्राप्त करके कुछ दूसरा ही करना शुरू कर दिया तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। या बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी करना उद्देश्य नहीं है। भले ही वो 100-50 साधक हों, लेकिन वो कायदे के हों जो वास्तव में इसे चाहते हैं, इसमें जमना चाहते हैं, जो दूसरों को देख के सहयोग नहीं करते हैं, जो ये खुद देखते हैं कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन है, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो हमें अपने अंदर के परिवर्तन को देख के निर्णय लेना है। तो सबसे पहले हम आत्माष्टकम सुनते हैं, उनके सभी शब्दों को अनुभव करते हैं और फिर आगे की स्थिति की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट वी लिसन आत्माष्टकम।
अपने हाथ को सामने कर लीजिए, पुट अवर राइट हैंड ऑन लैप। कुछ भी मत करिए, सिर्फ अपनी ओर शांति से देखिए और ये देखने का प्रयास करिए कि हम कर क्या रहे हैं। ध्यान, सी योरसेल्फ व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डू। यदि हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होंगे तो हम आनंदित अपने आप को पाएंगे, और यदि कुछ ना कुछ करने में लगे होंगे, कुंडलिनी को आज्ञा से शस्त्रार पर चढ़ाने में कई लोग लगे रहते हैं, कुछ लोग ठंडे गर्म में लगे रहते हैं, कई लोग गर्म को ठंडा करने में लगे रहते हैं, तो कई वर्षों से गर्म को ठंडा ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसी महान शक्ति को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम चैतन्य को महसूस करते हुए कोई प्रतिक्रिया ना दें तो चैतन्य अत्यंत तीव्र गति से हमारे ऊपर कार्य करता है। तो इसे एक अभ्यास के रूप में लीजिए, एक होमवर्क की तरह लीजिए कि आने वाली जो भी दिन है उसमें हम इस चैतन्य को देखते हुए, महसूस करते हुए कोई प्रतिक्रिया ना देंगे, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो उससे चैतन्य ये जानते हैं कि हमारे सिस्टम में कहाँ ज़रूरत है, कहाँ लूप होल्स हैं, उन्हें कैसे रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है, वो चैतन्य भली भांति जानते हैं। लेकिन हम अपना माइंड अप्लाई करते हैं, ध्यान को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में ध्यान की अपनी एक धारणा है कि ध्यान मतलब ऐसे होता है, ध्यान मतलब जब थॉटलेसनेस पूरी आ जाए, ध्यान मतलब जब दोनों हाथों पे ठंडे वाइब्रेशन आ जाए, ध्यान मतलब ऐसा, ध्यान मतलब ऐसा। ये तो सब सिम्टम है ध्यान में जाने के लिए। हम सिम्टम को पहले पकड़ना शुरू कर देते। पहले हमें उस अवस्था की तरफ जाना चाहिए कि हमारा मन मस्तिष्क कहाँ घूम रहा है। अब कभी कभी ये भी होता है कि हम सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं, हमें तो सिर्फ ध्यान करना है, जैसे तैसे हमारा ध्यान हो जाए, हमें वाइब्रेशन आ जाए, हमारी कोई समस्या है वो दूर हो जाए। तो परमात्मा को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, वो सब जानते हैं हमारे बारे में। वही जानते हैं कि ये जो साधक है मेरे सामने किस लिए बैठा है और इतने वर्षों से ये किस भाव से बैठता आया है। तो जिस भाव से हम देवी के समक्ष बैठते हैं, सारे जो देवी देवता हैं, देवी तक पहुंचना तो बहुत ही असंभव सी कठिन बात है, लेकिन अभी जो देवी देवता हैं वही हमें वहाँ से चलता कर देते हैं कि किस भाव से आए हैं। कुछ मांगने आए हैं, अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए आए हैं, अपने परिवार को ठीक करने के लिए आए हैं। हालांकि वो कभी होती नहीं समस्या ठीक, वो कई वर्षों तक चलती रहती हैं। फिर भी हम अंत तक इसी आशा में ध्यान करते रहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस एटीट्यूड से हम अपना बहुत प्रीशियस टाइम जो होता है, बहुत कीमती समय जो है वो व्यर्थ गवाते चले जाते हैं। इसके बजाय यदि हम अपने चित्त को सत्य को पाने में, अपनी गहराई को समझने में, अपने आप को समझने में अगर लगा देते हैं तो हो सकता है बाय प्रोडक्ट वो समस्या भी सॉल्व हो जाए। लेकिन हर समस्या सॉल्व हो जाएगी ऐसा भी कुछ नहीं है, और कई समस्या ऐसी होती हैं जो हमारे साथ में हमेशा लटकी हुई रहती हैं, क्योंकि वो हमारे उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये भी देखा गया है कि कई लोगों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उन्होंने श्री माता जी से बड़ी प्रेयर करी कि माँ इस समस्या दूर हो जाए, बहुत लंबे समय की थी, और बड़ा ही फोर्स परमात्मा पे किया गया कि ये ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। और जब वो समस्या ठीक हुई तो थोड़े समय बाद तो उस व्यक्ति ने ध्यान करना ही छोड़ दिया। इसलिए हम ये नहीं जानते कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन सी नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ का प्रेशर या फोर्स हमें परमात्मा पे नहीं डालना चाहिए कि ऐसा ही हो, जो आपकी इच्छा वैसा ही हो, आपकी इच्छा ही कार्य करे। जैसे हम लॉर्ड्स प्रेयर में कहते हैं ना, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। अब उसी बीच में हम सबकी अपनी अपनी समस्याएं भी रहती हैं, उसी का हम विचार करते हैं, पूरा ध्यान उसके इर्द गिर्द घूमता है।
हमें उत्थान भी चाहिए और हमें अपनी समस्या का सॉल्यूशन भी चाहिए। पिछले सेशन में भी ये बात कही गई थी कि हम समस्याओं को ठीक कभी नहीं कर पाएंगे। योगी अवस्था जो होती है वो समस्याओं से परे जाने की अवस्था होती है। हम समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं, उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन समस्याओं को ठीक करना ये ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो ही जाए, वो चलती रहेंगे। कई लोग आपको इस समस्याओं को ठीक करने के बहाने नई नई टेक्निक बता करके उलझाने का भी प्रयास करेंगे। तो हमें सारे संतों को पढ़ना चाहिए, श्री माता जी के स्पीचेस को ठीक से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर यही सब करने के लिए श्री माता जी आई हैं तो फिर वो लोगों में क्या दोष हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं। उनको भी सहयोग मिल जाना चाहिए, उनको भी बहुत समस्याएं हैं, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं हमसे भी। इसलिए किसी खास उद्देश्य से हमें ये तत्व प्रदान किया गया है। देखिए इस समय अपनी स्थिति को, हमारा जो चित्त है वो अंदर की ओर है और अटेंशन इज इनसाइड, वी कैन सी क्लियरली। यदि हम अपने मस्तिष्क से देखेंगे तो हमारे मस्तिष्क में हमें कोई विचार नहीं मिलेगा। दिस इज द पावर ऑफ थॉटलेसनेस। ये निर्विचारिता की शक्ति है, जहाँ विचार होते हुए भी हम निर्विचार हैं। लेकिन इसको एनालिसिस मत करिए, जो बताया जा रहा है ये दिमाग से नहीं बताया जा रहा है, इसलिए इसको महसूस करिए अपनी चेतना पे। फिलो सहस्त्रार, सहस्त्रार की चेतना को महसूस करिए। बहुत सुंदर चैतन्य है, सभी उंगलियों के सिरों पर, हथेली पर, हथेली के बीचों बीच। अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार की एक माया फिर कार्य करती है। जैसे हमें वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, हम फिर से एक प्रकार के सम्मोहन में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि बस अब मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है। जैसे ये चैतन्य हमारे अंदर कार्य करते हैं, अपने चित्त को उसमें लीन रखिए, लेकिन सतर्कता पूर्वक फिर से उसी सत्य पर दृष्टि रखिए। तो चित्त को चैतन्य में भी रखना चाहिए और साथ ही साथ उस पर भी दृष्टि करनी चाहिए जिसमें हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उन पर भी हमें अपना चित्त डालना चाहिए, ताकि जब हम यहाँ से उठे हैं तो वो संसार से एकदम से प्रभावित ना हो सकें, उससे हम डिस्टर्ब ना हो पाए। उनको भी हमें देखना चाहिए कि श्री माता जी सब एक मिथ्या स्वरूप तत्व हैं जो आसपास हमारे बुने गए हैं, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। ये सब जो आपको बताया जा रहा है, इस पर हम कितना अभ्यास करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए योगी बनने का प्रयास करिए। फिर समस्याओं को ले लेकर के थैले में भर भर के समस्याएं हम सेंटर पे या सामूहिक ध्यान में लेके जाते हैं, वो हमें गेट पे ही रोक लिया जाएगा गणों द्वारा। इसलिए कोशिश ये करिए कि अपने उत्थान की इच्छा रखिए, क्योंकि जब समस्याओं को ठीक करना हमारे हाथ में है ही नहीं, तो क्यों ना हम अपने उत्थान की इच्छा रखें। कई लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको ये सोचना चाहिए क्या वो विशेष हैं या उन्होंने ऐसा किया क्या है जो उनके साथ ना हो। जैसे यदि हमसे पूछा जाए परमात्मा द्वारा कि आप में ऐसा क्या है कि हम आपको ये तत्व प्रदान करें, तो हमारे पास का क्या जवाब होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति जब इंटरव्यू देने कंपनी में जाता है, तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि आपको हम इस नौकरी पे क्यों रखें, आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप हमारी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई योजना नहीं है, अगर आपके पास में कोई सेंस नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है, उसकी समझदारी नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे ही जब हम ध्यानस्थ होते हैं
अगर हमसे परमात्मा पूछे जाए तो हमारे पास में भी इसका उचित जवाब रहना चाहिए। और वो तब होता है जब हम अपने अंदर समाये हुए होते हैं, जब हम अपनी बातों को ठीक से समझ पाते हैं, देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। नहीं तो हम एक बहुत कीमती समय को खोते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। इसलिए ध्यान से एक संतोष को महसूस करिए हर दिन। जैसे हमने कोई स्पीच श्री माता जी का सुना, तो स्पीच सुनते समय देखिए कि ये स्पीच तो हमने सुन लिया, अब इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई। वो सिर्फ ध्यान तक काम करेगी, ये ध्यान के बाद भी काम करेगी। तो इससे हमें ये बात समझ में आएगी कि हम स्पीच का कौन सा तत्व, कौन सी चीज़ें पकड़ रहे हैं। जैसे कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है तो हम भजन लगा लेते हैं। तो भजन क्या करता है, हमें कुछ दूरी तक छोड़ देता है, आगे तक थोड़े समय के लिए ध्यान को मैनेज कर देता है। फिर वहाँ से हम थोड़ा सा ठीक हुए, फिर हम कुछ दूसरा लगा लेते हैं, फिर तीसरा लगा लेते हैं। ऐसे करके हम 1 घंटे का समय निकाल लेते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमने 1 घंटा ध्यान कर लिया। वास्तव में हमने ध्यान नहीं किया, हमने उस 1 घंटे के टाइम को मैनेज किया और खुश हो गए। वाइब्रेशन तो आएंगी, क्योंकि देवी के सामने आप जब भी बैठेंगे तो चैतन्य महसूस होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ज़रा सी भी भक्ति अगर आपने प्रकट कर दी तो जो देवी देवता हैं प्रसन्न होकर चैतन्य की बारिश करते ही हैं। लेकिन उससे प्राप्ति नहीं कहा जाएगा। प्राप्ति जो होती है वो आपके चेहरे पर, आपके स्वभाव में और आपके बातचीत करने के तरीके में, आपके विचारों के रखने में अलग दिखाई देती है। वो बाहरी बनाई हुई चीज़ नहीं होती है। जो भी होता है वो स्पष्ट होता है। नहीं है तो वो नहीं है, और है तो वो है। ध्यान को बड़ी समझदारी से करिए। हो सकता है कल से लोग 4 बजे ना उठें, तो उसका कोई अपने अंदर गिल्ट मत रखिए। आप 5 बजे करिए, आप 4:30 बजे करिए, लेकिन ठीक से समझदारी से करिए। वैसे ज़रूरी नहीं कि जैसे हम ध्यान करते आ रहे हैं कि ये लगा लिया, ये भजन लगा लिए। अपनी समझदारी से ध्यान करिए। एक कर्मकांड मत पकड़ लीजिएगा। जो भी हमने सेशन किए अभी तक, उससे हमने कोई कर्मकांड पकड़ लिया। इसीलिए कई बार सेशन होने के बाद लोग बोलते हैं भैया हमें ये भजन दे दीजिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर विचार आता है, ये तो कितना अच्छा भजन है, ये किसने गाया है, ये तो बहुत अच्छा गाया है, ये तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो मैंने पहली बार सुना है, अब मैं अपने पास इसको ले लूँगा, इससे मुझे और आनंद आएगा, इससे मैं अपने वाइब्रेशन को और बढ़ा लूँगा। उसको ऐसा महसूस होता है। वास्तव में उसके कारण ऐसा नहीं हो रहा है, हमारी वो अवस्था है, इसके कारण हम उस भजन का बेहतर ढंग से आनंद उठा पा रहे हैं। लेकिन जब आपकी वो अवस्था नहीं होती है, तब उसी भजन को आप सुनेंगे तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो हम उस समय को गवा देते हैं, हम उसके विचारों में चले जाते हैं। जैसे श्री माता जी कहती है ना कि जैसे अगर एक कालीन बिछाया गया और मैं सोचने लग जाऊं कि किसने बनाया, कैसे बनाया, ये कितने का होगा, तो हम उसमें चले जाते हैं। तो हम उसका आनंद नहीं उठाते हैं, क्योंकि हम उस भजन को अल्टीमेट समझ लेते हैं ध्यान में, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो भजन हमें मिल जाता है, फिर हमें 1 बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, फिर हमारा उससे मन भर जाता है, फिर हम तीसरी चीज़ की ढूंढ लगाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारे जो विकल्प हैं इससे हमें अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक हमारे अंदर मिथ्या भ्रांति है अभी भी, इससे हमें बचना है। ठीक है, हमें मिल जाता है स्पॉन्टेनियसली, तो लगाइए, सुनिए, अनुभव करिए, लेकिन किसी भी चीज़ का संस्कार, उसका कर्मकांड मत बनाइए। श्री माता जी ने जो भी बातें हमें बताई हैं उसको बिल्कुल वैसे ही लेने की आवश्यकता है। उसमें किसी प्रकार का जोड़ घटाव करने की, जोड़ने की, उसको और यूनिक बनाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। कितनी सरल बात है। देखिए अभी हम महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं है। अब इसमें कहाँ कोई नवीनता है, सब आसानी से चल रहा है। हमें कहाँ उठापटक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने अंदर समाये हुए हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक संतोष के भाव में बैठे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अब इसमें किसी प्रकार की नवीनता लाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सारा कार्य ब्रह्म चैतन्य कर रहा है, फिर हम उसको यूनिकनेस में लाने का, उसको यूनिक करने का प्रयास क्यों करें। ठीक है, संतुलन की ज़रूरत होती है तो संतुलन कर लीजिए, ट्रीटमेंट की जहाँ ज़रूरत है ट्रीटमेंट कर लीजिए, कुछ चीज़ें तत्वों के माध्यम से ठीक होती हैं तो उससे ठीक कर लीजिए।
लेकिन समझ के इस पूरी समझदारी से इसका अनुभव करिए। देखिए, महसूस करिए कितने सुंदर चैतन्य है। फील दिस वाइब्रेशन ऑन both the hands and sahasrar, very beautiful vibrations. We are full of vibration. अब आगे की साधना के लिए हमें बात समझनी है कि हमारी अवस्था में अप एंड डाउन्स भी आएंगे, वाइब्रेशंस में भी अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन यदि हमारा रुझान सही है सहयोग में, अगर हमारा झुकाव जो है सत्य की तरफ है, तो ये अप एंड डाउन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। और ध्यान में अप एंड डाउन्स आना बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचिए कि हर समय अवस्था अच्छी ही रहे। जब हमारी अवस्था गिरती है तब हम ज़्यादा कुछ सीखते हैं बनिस्बत उसके जब हमारे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, हमें निर्विचारिता फील होती है। वहाँ तो हम सिर्फ आनंद उठाते हैं, लेकिन जब हमारी स्थिति गिरती है तब हमें पता चलता है कि हमारे साथ क्या क्या समस्या है, हम कहाँ फंसे हुए थे, कि उसे ही सब कुछ करना है, उसे ही ध्यान करना पड़ेगा, उसे ही सब चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। वो अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। तो जब हम सब अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ध्यान करेंगे तो हमारे लिए ध्यान बहुत कठिन हो जाएगा। तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। देखिए, महसूस करिए वाइब्रेशंस को। सिर के तालु भाग के ऊपर वाइब्रेशंस का एक फोर्स है, उसे महसूस करिए। उसके लिए अपने सीधे हाथ को सिर के तालु भाग से थोड़ा सा ऊपर रखिए। पुट अवर राइट हैंड अबाउट द सहस्त्रार, फील द चैतन्य। सिर के ऊपर महसूस करिए इस चेतना के प्रवाह को। हाथ को सामने कर लीजिए। पुट अवर राइट हैंड ऑन लेफ्ट। इस समय अपनी स्थिति को देखिए। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पढ़ना आना चाहिए हमें। रोज अपने आप को सिर्फ पढ़िए कि मेरे साथ वास्तविक समस्या क्या है। जिस दिन आप ध्यान में ज़्यादा परेशान हो तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि हम ध्यान करने में लग जाते हैं। जब ध्यान करने में लग जाते हैं और वो होता नहीं है तो हम और परेशान होते हैं। ख़ास तौर से जिनकी प्रवृत्ति राइट साइडेड होती है उनको थोड़ा सा कर्मकांड कम करने चाहिए सहयोग में, और जो बहुत लेफ्ट साइडेड होते हैं उनको थोड़ा सा कर्मकांड कर सकते हैं थोड़े से। उससे अपने अंदर एक संतुलन हम ला सकते हैं। अब मान लीजिए हम ऑफिस से आए हैं, किसी कार्य से आए हैं, वहाँ के विचार भी हमने ले रखे हैं और हम ध्यान में बैठे और बिल्कुल एक तेज़ी से हम मंत्र प्रार्थना जाप सब करना शुरू कर देंगे, तो इससे हमारी वो राइट साइड में हम चले जाएंगे। एक अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन हम डेवलप करते जाएंगे, क्योंकि ध्यान तो हो नहीं रहा है, लेकिन करते करते हम अपने अंदर एक प्रकार का फोर्स डेवलप कर लेते हैं और एट लास्ट फिर हमें उठना पड़ता है परेशान होके। इसलिए कई बार देखा गया ध्यान से उठने के बाद कई लोग बहुत ज़्यादा एक अनईजी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अब जाके सो जाएं या थोड़ा बहुत घूम फिर लें, बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा जब भी हो, जब भी ध्यान से उठने के बाद ऐसा फील हो कि अब कहीं टीवी देख लें, घूम फिर लें, थोड़ा इधर चले जाएं, आराम कर लें, इसका मतलब है हमने ध्यान में कोई बहुत बड़ा एफर्ट लगाया है, कुछ कंट्रोलिंग पावर इस्तेमाल की है, और जैसे ही उससे हम मुक्त हुए वैसे ही हम अपने आप को फ्री कर पाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। ध्यान से उठने के बाद भी हमें एक नॉर्मल सी फीलिंग रहनी चाहिए कि अभी भी हम वैसे ही हैं जैसे ध्यान में थे। इसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है। तो इस तरह से हम अपनी ध्यान साधना को पहचान सकते हैं। संतुलन भी कीजिए ध्यान में। सुबह के समय कोशिश करिए कि संतुलन की प्रक्रिया ज़रूर करिए, क्योंकि रात को हम सोते हैं सारा वज़न बोझा लेकर के, और सुबह एकदम से उठ के हम सोचते हैं कि हम साइलेंट ध्यान कर लें। तो हम साइलेंट ध्यान कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में जो असंतुलन है वो हमें पूरे ध्यान के दौरान लेफ़्ट या राइट में लेके रखेगा। हमें लगेगा हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी से सुबह का ध्यान करिए, तो उसके इफ़ेक्ट्स हम अच्छे से अपने शरीर पर, चक्रों पर महसूस कर पाएंगे। चक्रों पर ध्यान करते समय बहुत समझदारी रखिए। अभी जैसे इस समय अभी हम सब करें एक साथ, जैसे अपने चित्त को मूलाधार पे ले जाएं।
हम सभी लोग करें, इसको प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। अब नाभि पे ले जाइए, अपने चित्त को नाभि पे ले जाइए, अर्थात नाभि पे रखिए। अब स्वादिष्ठान पे लाइए, अब भावसागर पे लाइए, अब हार्ट पे लाइए। अब आप देखिए कि जो हम कर रहे हैं इस दौरान आपके मस्तिष्क में हलचल होती है, हम देख सकते हैं उसे। विशुद्धि पे लाइए, हमारा जो मस्तिष्क का जो पॉइंट होता है वो सिकुड़ता है, वो कंसंट्रेशन की प्रोसेस इस्तेमाल करता है चक्रों पर, उससे आज्ञा चक्र और ब्लॉकेज की स्टेट में चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें चक्रों पर ध्यान नहीं करना है, इसका मतलब ये कि सबसे पहले ध्यान में अपनी इस आज्ञा चक्र को शांत होने दीजिए। अगर आज्ञा चक्र अशांत है, वो अस्थिर है, और यदि हम कुछ भी करेंगे तो वो उल्टी दिशा में जाएगी सारी चीज़ें। तो जब आज्ञा चक्र बिल्कुल, इसलिए हम ध्यान में आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले आज्ञा चक्र को शांत करते हैं, हम ठहराव लेते हैं, हम एकदम से ध्यान शुरू नहीं करते हैं, हम थोड़ी देर बाद बंधन लेते हैं, फिर समझते हैं, अनुभव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि आज्ञा की जो पुरानी आदत है उसको हम एक्टिवेट ना करें ध्यान करने की। तो आज्ञा पे एक सटल सा प्रेशर डेवलप होने लग जाता है, वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो इंटरनली एक प्रेशर रहता ही है। थोड़ी देर बाद हम पाएंगे कि हम आज्ञा पे इस तरह से ब्लॉक हो गए हैं और चित्त हमारा सहस्त्रार पे जा ही नहीं पाएगा। इस समय अभी देखिए हमारा चित्त आसानी से सहस्त्रार को फील कर सकता है, बिल्कुल आसानी से हम फील करिए सहस्त्रार पे। इसके लिए श्री माता जी एक लेक्चर में कहती हैं कि सहस्त्रार पे देखिए वहां क्या हो रहा है, सिर्फ वहां देखिए, चित्त को स्थिर मत करिए। माँ कहती है वहां सिर्फ ये देखिए कि वहां हो क्या रहा है, सिर के तालु भाग। तो इसी तरीके से दोनों हाथों पर सिर पर देखिए, महसूस करिए। हम सब लोग महसूस कर पा रहे हैं, जितने भी 900,000 लोग बैठे हैं इस समय, उसमें से अधिकांश लोग इसका अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी लोगों की जो अवस्था है वो स्थिर है, संतुलित है, हम उसको ग्रहण करने की स्थिति में हैं। और जिन्हें नहीं हो रहा है उनके साथ कुछ शारीरिक मानसिक बहुत लंबे समय की समस्या होगी, जिसके कारण वो एक बंधन का कारण बनती है। इसलिए अपनी साधना करिए अपने अच्छे से। नए लोगों पर काम कर सकते हैं हम लोग। अब आप जब नए लोगों को रियलाइजेशन देंगे, बहुत बेहतर ढंग से रियलाइजेशन उनका होगा। उनको कम बताइए, थोड़ा सा बताइए और अनुभव कराइए 10-15 मिनट, 10 से 12 मिनट उनको सिर्फ बताइए। सहयोग का प्रारंभिक जो परिचय वो दीजिए, बहुत सारा बताने की आवश्यकता नहीं है। आधा आधा घंटा लोग बताते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ध्यान का बेसिक पहलू बताइए, ध्यान के व्यवहारिक लाभ और फायदे, उसका परिवर्तन हमारे अंदर कैसे होता है, ध्यान हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यकता है उसकी, ये सब बता के उनको अनुभव कराइए। और अब आप लोग जो उनको अनुभव कराएंगे तो बहुत बेहतर ढंग से वो चीज़ काम करेगी। उसी प्रकार से पुराने लोग जो इस तत्व को ढूंढ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने इससे बहुत परिवर्तन पाया है, हमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो आप ऐसे पुराने लोग जो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात को महत्व देते हैं, उनको आप बताइए कि ये चीज़ आप करिए। और अगर वो तर्क वितर्क करें तो वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि सहयोग में हम किसी पर कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक विद्या है जिसके माध्यम से वो सहयोग करता है। इसलिए वाइब्रेशन का जैसे पहले बताया था, वाइब्रेशन हमारे वैसे ही रहेंगे जैसी हमारी इच्छाएं हैं। हमारी इच्छाओं के हिसाब से वाइब्रेशंस काम करते हैं।
जैसे जैसे हमारी इच्छाएं शुद्ध होंगी, हमारे वाइब्रेशंस भी अपने आप ठीक हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगर उस दिन हमने ध्यान किसी कारणवश नहीं भी कर पाए तो भी हमारे वाइब्रेशंस डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर किसी कारणवश कहीं उलझना भी पड़ा तो भी हमारे वाइब्रेशन डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि अंदर से हम जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है ही नहीं। चाहे हम ऑफिस में उलझें, संसार में उलझें, पारिवारिक चीज़ों में उलझें, सांसारिक समस्याओं में उलझें, जॉब में उलझें, ये सब परमात्मा द्वारा दी गई समस्याएं हैं और उन्हीं के द्वारा ही सोख ली जाती हैं एक समय बाद में। लेकिन आध्यात्म की कीमत पर उसको परमात्मा से प्रार्थना मत करिए कि पहले मेरी समस्या ठीक हो उसके बाद ही मैं ध्यान करूँगा या करूँगी। अगर ये सब शर्तिया ध्यान करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हम एक कंडीशनल बेस पे ध्यान करने लग गए हैं। पहले हम परमात्मा के सामने कंडीशन रखते हैं कि पहले आप मेरी ये चीज़ ठीक करिए। हम बंधन लगवाएंगे, 10 जगह प्रार्थना करवाएंगे, बहुत प्रार्थना करके, बहुत बंधन लगा के हम उस समस्या को ठीक करना। इवन छोटे छोटे बुखार में, छोटे से बच्चा एग्ज़ाम दे रहा उसके लिए बंधन लगवाते हैं। हम वाइब्रेशन को बहुत सस्ता समझते हैं। हम वाइब्रेशन को इसलिए सस्ता समझते हैं क्योंकि हम इसके महत्व को जानते नहीं हैं, क्योंकि अभी हमने उस सत्य की अनुभूति नहीं की है सहयोग में आकर के भी। इसलिए हम उसको छोटे छोटे सांसारिक फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं या लोगों से करवाते हैं। और लोग भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब हमारे साथ ऐसा होगा तो लोग हमारे लिए भी बंधन लगाएंगे। हर आदमी अपना फ़ायदा सोचता है। बंधन लगाने में भी वो इसलिए सोचता है कि भाई अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो कल मेरे काम के लिए कोई नहीं लगाएगा। ये तो सब परमात्मा द्वारा दी गई चीज़ें हैं। जो लोग सहयोग नहीं कर रहे उनकी भी समस्या परमात्मा ही सॉल्व कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आके सॉल्व नहीं कर रहा है। तो परमात्मा तो हर स्तर पे हर व्यक्ति की समस्या ठीक करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट बस वही बात आ जाती है कि उनका इंटरेस्ट इसी बात में है कि कौन मेरे कार्य को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचा सकता है, इस सत्य को कैसे लोगों तक पहुंचा सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इससे अभ्यास में लाएं, बैठक लगाएं अपने ध्यान में। कोई बात नहीं अगर स्थितियां कभी ऊपर नीचे भी होती हैं, और होना भी चाहिए। ये मत सोचिए कि हर समय अच्छी अवस्था ही रहे, अवस्थाएं अप एंड डाउन आना भी चाहिए। कोई हम बहुत बड़े महान व्यक्ति नहीं है कि हर समय हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसलिए उस स्थिति का भी एंजॉय करिए जब आपको वाइब्रेशन नहीं आए। उस स्थिति का तो एंजॉय हम करते ही हैं जब हमें बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन उस स्थिति का भी एक दिन देखिए कि जिस दिन आपको वाइब्रेशन कम आए, आपके अंदर बहुत विचार आए, उस दिन भी आप शांति से बैठिए और ये देखिए कि इस सब के बावजूद भी मैं ध्यान में शांति से बैठा हूँ। ये सबसे बड़ा ध्यान का संतोष है, इसको कमाना चाहिए। तो ध्यान में मैं कमाना क्या है? संतोष कमाना है कि आज जैसे मैं ध्यान में बैठा और मैं किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ, और धीरे 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 शक्ति ने मुझ पर कार्य किया और सब चक्रों पर सारा कार्य आसानी से हो गया। ये सबसे बड़ा संतोष है जो ध्यान के बाद भी काम करेगा। इसलिए जब तक सहयोग समझ में नहीं आता है तब तक सहयोग बहुत सरल है। जिस दिन सहयोग समझ में आ जाता है उस दिन सहयोग बहुत कठिन लगता है। और समझ में तब आता है जब हम अपनी ओर बेहतर ढंग से निगाह करना लग जाते हैं, जब हमें अपनी वास्तविक समस्या समझ में आ जाती है, जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि अभी भी हम अपना चित्त जो है फालतू चीज़ों में, फालतू बातों में व्यर्थ गवा रहे हैं। देखिए, महसूस करिए, फील योर वाइब्रेशंस। वी आर कंप्लीटली इन थॉटलेसनेस। एक निर्विचार अवस्था है। आप चाहे आंखें खोलेंगे तो भी वो निर्विचार अवस्था है, आंखें बंद करेंगे तो भी निर्विचार अवस्था है। कोई विचार हमें परेशान नहीं करेगा। सभी उंगलियों के सिरों पर हम चैतन्य को महसूस कर पाएंगे। वी कैन फील वाइब्रेशन ऑन ऑल फिंगर टिप्स। जस्ट रिसीव सक वाइब्रेशंस विद इन। चैतन्य को अपने अंदर सोखते रहिए, सुनते जाइए और सोखते चले जाइए। ये जानते हैं कि हमारे किस चक्र में क्या समस्या है और उसे कैसे ठीक करना है। हमें लगता है कि हम ज़्यादा मंत्र ले लेंगे तो चक्र ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान में भी हम कभी एकदम से सब चीज़ खाने का प्रयास करते हैं।
हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे मंत्र ले लेंगे, बहुत सारी प्रार्थनाएं कर लेंगे तो ध्यान अच्छा लग जाएगा। ऐसा नहीं है, वो मैनेज हो जाता है थोड़े समय हम उसको सप्रेस कर देते हैं अपने आप को, लेकिन जैसे ध्यान से उठेंगे वैसे चित्त बाहर की तरफ भागेगा। तो ध्यान से उठने के बाद एकदम से यदि चित्त बाहर की तरफ भागने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ध्यान में हम कोई कंट्रोलिंग पावर इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, महसूस करिए। हम ध्यानस्थ अवस्था में ही है, ये मत सोचिए कि कोई कंटिन्यूसली बोल रहा है। हम ध्यानस्थ स्थिति में ही है। ये सब श्री माता जी के मैसेजेस हैं, हमारे दिमाग से कुछ भी नहीं है। हम सबके उत्थान से जुड़े हुए हैं। यदि किसी को इसे स्वीकार करने में तकलीफ हो तो वो ना भी करे, कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो वहाँ अटकिए मत। सारी चीज़ों को छोड़ के कई लोग एक ही प्रश्न पर अटक जाते हैं, तो बाकी चीज़ जो आने वाली रहती है वो भी रह जाती है। फिर अंत तक उसी विचार पे अटके रहते हैं कि ऐसा, इसका क्या जवाब है, इसका क्या मतलब है। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। हर चीज़ हर बात समझ में आएगी ऐसी बात नहीं है। देखिए, सिर के तालू भाग पे कुंडलिनी के स्पंदन को, कुंडलिनी शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं हम। यही तो एक रूपता है जो हम सब एक साथ बैठे हैं और सामूहिक चेतना में एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इस स्थिति में आप संसार के लिए प्रार्थना करें न करें, एक ही बात है, वो तो कार्य होता ही है। इसलिए सहयोग जो है वो द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। हम एक द्वैत अवस्था में रहते हैं। मैं, मेरा, मेरी समस्या, मेरे चक्र, मेरी नाड़ी, मेरी समस्या सबसे बड़ी है। हर व्यक्ति को लगता है उसकी समस्या सबसे बड़ी है। परमात्मा भी कहते हैं भाई आपकी समस्या बड़ी है तो लेके बैठे रहिए, जब तक आप उसको झेल पाएंगे आप लेके बैठे रहिए। इसलिए समस्याओं का ध्यान मत करिए कृपया करके। हर एक चीज एकदम से ठीक होगी ऐसा भी विचार मत करिए। ध्यान में सहजता में उतरिए। जितना हम सहज और सरल उठेंगे, ध्यान बहुत तेजी से कार्यान्वित होगा, बहुत लोगों में कार्य करेगा। स्वयं में तो करेगा ही करेगा, कई लोगों में कार्य करेगा, चाहे नए लोग हों चाहे पुराने लोग हों, सब में शक्ति काम करेगी। और हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, ये जो तत्व हमने प्राप्त किया है, जो लोग कंटिन्यूसली सेशंस अटेंड कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, लोगों को दें, उनको बताएं, उस पर बात करें। जो बाकी के आगे के 2-3 महीने हैं उस पर लोगों को तैयार करें। अगर आप सेंटर जाते हैं तो सेंटर्स पे आप करा सकते हैं। सेंटर की प्रक्रिया से ही कराइए, लेकिन समझदारी से कराइए। जो भी सत्य हमने महसूस किया है, सत्य हमें कहना भी आना चाहिए, क्योंकि इसने हमें परिवर्तन लाया है। देखिए कितने सुंदर वाइब्रेशंस हैं। फील दिस ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस। I would again say to those who don't understand Hindi language that these sessions is in Hindi language, but we can feel vibration and depth of this session. दूसरा, अपने विचारों को रोकने का प्रयास मत करिए। कई लोग कोशिश करते हैं कि शुरू से ही बैठे रहते विचारों के पीछे डंडा लेकर के। ये विचारों का रुकना, ये सब बाय प्रोडक्ट है। अगर हमारा परमात्मा में रुझान ही नहीं है और हम विचार रोकने में बैठे हुए हैं तो कभी विचार नहीं रुकने वाले हैं। एकमात्र परमात्मा के प्रति, सत्य को पाने के प्रति रुझान से ही हमारे विचार रुक जाएंगे। ये बात बिल्कुल तय है, निश्चित है। ये हम सभी का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। अगर हमारा इस तत्व में रुझान ही नहीं है तो हम कितने भी विचार रोकने का प्रयास करें, खूब मंत्र ले लें निर्विचारिता साक्षात के, हमारे विचार रुकेंगे ही नहीं। क्योंकि जहाँ से ये विचार आ रहे हैं वो सब मिथ्या है। जितना भी कुछ मिथ्या है वहाँ से ही सारा विचार हमारे अंदर जनरेट हो रहे हैं।
और जब हमारा चित्त मिथ्या से ही हट जाएगा तो फिर विचार कहाँ से आने हैं, फिर विचार आएंगे ही नहीं। तो जब हम सत्य जानते हैं तो सबसे पहले क्या जानते हैं? जब हम सत्य जानते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मिथ्या क्या है। और जैसे ही मिथ्या को हम जानने लग जाते हैं, उसके पीछे छिपा हुआ जो सत्य है वो अपने आप सामने आ जाता है। क्योंकि जैसे ही मिथ्या को हम पहचानते हैं, मिथ्या को पहचानने से मिथ्या हटने लग जाता है। मिथ्या की विशेषता है, मिथ्या हमारे अंदर तब तक बना रहता है जब तक हम उसे पहचानते नहीं हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन जैसे हम मान लेते हैं कि जिन चीज़ों से हम चिपके हुए हैं, जिन चीज़ों में हमारा मन लगा हुआ है, वो सब मिथ्या है। इसके लिए श्री माता जी एक लेक्चर में कहती हैं, जो चित्त मिथ्या का त्याग करते करते अग्रसर होगा और जो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है का मिथ्या बंधन तोड़ेगा, वही चित्त आत्मस्वरूप होगा। तो जो चित्त मिथ्या का त्याग करते करते अग्रसर होगा, मतलब जो भी कुछ मिथ्या है उसको ऐसे मिथ्या ही कहना है, ये सब मिथ्या है। और जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, आगे उसके पीछे छिपा हुआ जो सत्य है वो एक दिन स्वतः ही हमें महसूस होने लग जाता है। हमें थॉटलेसनेस अपने आप आएगी, हमें विचार रोकने नहीं पड़ेंगे, चैतन्य को मेंटेन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस समय देखिए, क्या आपको ये कहा गया है कि विचार रोकिए, या अपने विचारों को देखिए, उनको रोकने का प्रयास करिए? ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं है इस समय। हमें हाथों पर चैतन्य ठीक से महसूस हो रहा है। देखिए, सिर के ऊपर, हाथों पर, हथेली पे, हथेली के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी में महसूस करिए। कुछ मत करिए, सिर्फ महसूस करने का कार्य है। कितनी सरल बात है। जो भी हमने आत्माष्टकम सुना है, बस यही सहयोग है, इसके अलावा सहयोग है ही नहीं। यदि किसी को सहयोग बताना हो एक लाइन में, तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो आत्माष्टकम है, बस यही सहयोग है। इसके लिए श्री माता जी एक स्पीच में कहती हैं, सिर्फ कुंडलिनी का जागरण और आत्मा की प्राप्ति सिर्फ इतना ही सहयोग है, इसके अलावा सहयोग है ही नहीं कुछ। इसके अलावा तो सब बनाई हुई चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं। इसलिए आने आने वाला समय बड़ा चुनौतियों भरा है। जल्दी से हम अपने साथ में जो मिथ्या चिपका हुआ छोड़ दें तो बहुत ही सुंदर बात होगी। अन्यथा बहुत सारी समस्याएं, चीज़ें जो हैं, उसको लेकर के हम पार नहीं हो पाएंगे। बहुत मुश्किल समय रहेगा। इसलिए सत्य पे खड़े होने पर हम कई लोगों की मदद कर पाएंगे, परमात्मा के एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्यान्वित हो पाएंगे। यही विचार है कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कुछ समय अभ्यास करे, बिना किसी ग्रुप्स के, बिना किसी सेशन के। फिर भी यदि किसी को कोई आवश्यकता लगती है तो वो स्वतंत्र है कहीं भी आने जाने के लिए, वो करे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो मेहनत करते रहे, जो भी उसने सीखा है, समझा है, उस पर कार्य करे। तो मैं सभी साधकों को फिर से जय श्री माता जी कहते हैं। सभी की आत्मा को प्रणाम करें। श्री माता जी को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ये सारा ज्ञान हमें प्रदान किया है। ये सब वहीं से प्राप्त हो रहा है हमें, इसलिए उन्हीं की जयकार है और उन्हीं का एप्रिसिएशन है, क्योंकि वही हमें आनंदित कर रही हैं। वही हमारे मस्तिष्क में सारे विचारों को, शुद्ध विचारों को, गहनता भरे विचारों को डाल रही हैं। कितने लोग इसे समझ पाते हैं, इसमें स्थिर हो पाते हैं और उस पर काम कर पाते हैं आगे, ये एक अलग विषय है। हम सभी लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाएंगे, बंधन लेंगे। उसके पहले हम लोग श्री माता जी के तीनों नामों को, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी को महसूस करेंगे। उसके बाद हम कुंडलिनी उठा करके बंधन ले सकते हैं।
हम सभी लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठा करके बंधन ले सकते हैं। आशा है हम सभी लोग ये जो भी बातें हमने सुनी हैं, समझी हैं, इस पर हम कार्य करेंगे बिना किसी परेशानी के। किसी व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन हमें नहीं करना है। जो भी सेशन ले रहा है उसका महिमा मंडन हमें बिल्कुल नहीं करना है। पूरा की पूरा क्रेडिट हमें श्री माता जी को देना है। श्री माता जी आपकी कृपा से हमें ये सारी सूझबूझ भरी बातें समझ में आई, महसूस हुई, हमारे कानों तक पड़ी। इसके लिए आपने हमें चुना। तो ये सारी बातें के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ श्री माता जी को ही धन्यवाद देना है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति बाकी लोगों में उत्पन्न ना हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारा कार्य ब्रह्म ही करता है, ये बात सबको पता है। बहुत सुंदर अनुभूति अभी भी आ रही है, हम सबको अच्छे से चैतन्य महसूस हो रहे हैं। अब आगे की जो साधना है, हम सबको अपने इस लेवल पे जो हमने प्राप्त किया है, इतना सारा हमने जो खाया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें 2-3 महीने चाहिए। आप सभी सत्य के साधकों को जय श्री माता जी। थैंक यू वेरी मच श्री माता जी फॉर दिस ब्लिसफुल सेशंस, दिस ब्यूटीफुल कलेक्टिविटी। Thank you to all the true seekers, all the seekers who are spreading this Parama Tattva to other Sahajogi. Thank you all the deities, Shri Ganesha. Thank you to all. जय श्री माता जी। सभी सत्य के साधकों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। थैंक यू वेरी मच श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच।